एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो के आसपास आए, ये वीडियो आपको मिली है तो ये डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो हर किसी को नहीं मिलेगी जो अपनी लाइफ में ये चेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के सामने ही आएगी। अगर आप इस वीडियो को आधा देख भी लेते हैं और आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिनके लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं, ये सडन चेंजेस, ये बिग शिफ्ट आने वाले हैं। जो लोग इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो ये वीडियो उन लोगों को ही मिलेगी। और इसमें सनी देओल की बहुत काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि सनी देओल किसी न किसी को, बहुत से लोगों को मतलब अपने कर्मों का फल देने आ रहे हैं। जो लोगों ने किया है उनके कर्मों का पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप मतलब 6-7 साल से आप बहुत हार्ड टाइम, आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, और अभी अभी आपकी कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल, आपका कोई बहुत निगेटिव फेज़, मतलब बहुत बुरा वक्त था जो अब ख़त्म हुआ है। वो रिसेंट अभी ख़त्म हुआ है, यानी 15 से 20 दिन या 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीना अभी अभी रिसेंट ख़त्म हुआ है। आप अभी ओवरकम हुए हो। अब आप वो पुरानी चीज़ों को पूरी तरह तो नहीं भूल पाए, पर उन चीज़ों को अब धीरे धीरे भूल रहे हो। आपकी हीलिंग हो रही है, आपके अंदर अब पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो काम बिगड़ रहे थे अब बनने शुरू हुए हैं, तो आपके लिए, आपके लाइफ में थोड़ी सी होप आई है कि शायद जो अभी तक बुरा हो रहा था अब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा। सो आपकी लाइफ में रिसेंट में कुछ ना कुछ अच्छा, ऐसा कोई अच्छा काम ज़रूर हुआ होगा कि आपके मन में थोड़ी सी एक होप जागी है, एक उम्मीद जागी है कि नहीं, अब आगे की लाइफ बेटर होगी। आपको बहुत यूनिवर्स से साइन बहुत मिल रहे होंगे, और आपको कहीं भी फ़ोन में या कार के नेम प्लेट में या कहीं भी रील स्क्रॉल करने में आपको 1111 और 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। 1111 ये आपको बहुत दिख रहा होगा, जो पूरा दर्शाता है कि आपके लाइफ में बिग चेंजेस, बिग शिफ्ट आने वाले हैं। ये आ रहे हैं और आपकी लाइफ को चेंज करेंगे एकदम। आपने जैसे सोचा भी नहीं होगा उस टाइप की आपकी लाइफ चेंज होगी। और आपकी लाइफ में छोटा मोटा चेंज नहीं हो रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, छोटा मोटा चेंज नहीं हो रहा है, बहुत बहुत बिग चेंज हो रहा है। आप मुड़ के जब अपना 2025 देखोगे, उस वक्त आप कुछ नहीं हो। आप देखोगे कि 2025 में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी, ना कोई मेरी बात सुनता था, ना कोई मेरे ओपिनियंस मानता था, ना मेरी कोई वैल्यू थी। हर कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर देता था, हर कोई मेरी इंसल्ट कर देता था, जिसके मन में भी जो आता था वो मुझसे कह देता था। तो 2026 में आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज होने वाली है। लोग आपको बहुत सारा मान सम्मान, अथॉरिटी, मनी, अबंडेंस, बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और ये सिर्फ आपको मिलेगा सनी देओल के कर्मा से, क्योंकि सनी देओल आपको आपके कर्मों का फल देने आ रहा है। कर्म फल दाता फाइनली अब कर्म फल देने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक सनी देओल आपका टेस्ट कर रहे थे कि आपने लाइफ में कैसा किया। आपने उन सभी टेस्टों को पास कर लिया। बिलीव मी, अगर आप ये रीडिंग अभी तक देख रहे हो तो आपने उन सभी टेस्टों को पास कर लिया है। आप ही सनी देओल द्वारा चुने गए हो, क्योंकि आपके लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में ये चेंजेस नहीं आ रहे होते तो आप वीडियो को यहाँ तक भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए आप इसमें इस वीडियो में यहाँ तक आए हो। अब जब यहाँ तक आए हो तो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलना। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, जिससे आपके मन में बस सेटिस्फाई हो जाए कि ये चीज़ें मेरे लिए बनी हैं, और मैंने यूनिवर्स से बोल दिया है कि यस आई एम रेडी टू क्लेम द ऑल पॉजिटिविटी। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आप मन में हो, आपको ये बनाना है कि हाँ ये चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर ली हैं। जहाँ आप थोड़ा सा कमेंट में लिखते हो या यूनिवर्स से थोड़ा बताते हो कि यस आई एम रेडी, तो यूनिवर्स को कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये सामने वाला पर्सन भी रेडी है, अब मैं इसे पॉजिटिव चेंज दूँ, या जो चेंजेस इसकी लाइफ में डिज़र्व करता है ये मैं ये दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, सनी देओल आपको कौन से कर्मों का आपका फल देने आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। समवन कमिंग इन योर लाइफ, एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। सबसे पहले हम कार्ड निकालते हैं, फिर इन्हें डिकोड करेंगे कि ठीक है,
मैंने बोला था चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। 2 कार्ड्स हम और निकालेंगे। जजमेंटल का कार्ड आया। ठीक है, ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव, सभी कार्ड पूरे पॉजिटिव हैं। सो अब शनिदेव आपके लाइफ में क्या करने वाले हैं, शनिदेव आपके लाइफ में करने वाले हैं, आपके इंट्यूशंस अब बहुत हाई होंगे 2026 में। अगर आपने अपने इंट्यूशंस को इग्नोर किया, इंट्यूशंस की नहीं सुनी, तो आप बहुत बड़ा लाइफ में धोखा खा सकते हो, बहुत आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत सी सही चीज़ें जो होने वाली थी, आप उन्हें खुद ही गलत कर दोगे, क्योंकि आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, वाइब्रेशन हाई हो रही है, यूनिवर्स आपसे अलाइन हो रहे हैं। तो अगर आप अपने इंट्यूशंस की बात नहीं सुनोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही है, ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं सही है, ये सही है, और आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि नहीं ये पर्सन सही है, पर कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि शायद ये नहीं सही है, तो आपको उस चीज़ से बचना है। क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है जब मैंने तुम्हें इतनी ताकत दे दी है, तुम्हें खुद ही इतनी पोटेंशियल दे दी है कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले सको, तो तुम्हें दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने की कोई बात ही नहीं है। आपको अब अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, ना कि दूसरों के भरोसे, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस लायक बना रहा है। यूनिवर्स ने आपको इतनी अथॉरिटी दी, इतनी ताकत दी, इतने कॉन्फिडेंस दिया है कि आप अपने डिसीजन अपने आप लो। सो अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करना। आपके इंट्यूशंस हमेशा सही बोलते हैं, आपकी आत्मा हमेशा सही बोलती है। आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत जल्द 6 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई अपने मन की बात बताएगा, और ये जो भी पर्सन है काफ़ी अच्छे हैं, मैच्योर हैं, थोड़ी सी मतलब इमेच्योरिटी है इनके, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, काफ़ी बैलेंस हैं, और अगर आप इनके साथ जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। बहुत पॉजिटिव वाइब वाले पर्सन हैं, और आप दोनों की वाइब एकदम मैच करेगी। ये पर्सन आपके पास 6 मंथ के अंदर अंदर आएंगे। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे उसके 6 मंथ बाद आप अपने पर्सन से मिलोगे, और ये खुद आके आपको अप्रोच करेंगे। ये जो पर्सन है पहले वो खुद अप्रोच करेंगे, और बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको वहाँ पे हेजिटेट नहीं होना है, और अपने लाइफ में आप लोगों को चांस दीजिए। हो सकता है आपने पीछे चीज़ें इतनी बुरी देखी हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे किसी को चांस नहीं देना चाहते, किसी पे बिलीव नहीं करना चाहते, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। तो यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ एक बार ट्राई करो। अगर सामने वाला पर्सन आपसे कुछ हिंट दे रहा है और बता रहा है, कुछ हिंट दे रहा है या बता रहा है, और तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपने क्योंकि चीज़ें देखी हैं, पर यूनिवर्स ने आपके लिए बेटर रखा है, वो जो गलत चीज़ें थी वो अब आपसे दूर हो चुकी हैं, और आप सिर्फ अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो जो अब यूनिवर्स दे रहे हैं। और आपकी लाइफ में अब जो पर्सन आएगा वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आप पे चीट नहीं करेगा। ये आपका पर्सन आपका सोल पर्सन है, बिलीव मी, ये पर्सन सोल पर्सन, और 6 मंथ के अंतर आएगा, और ये आपको सामने से अप्रोच करेंगे। बस आपको हेजिटेट नहीं होना, अपनी फीलिंग्स को भी दबाना नहीं है। हो सकता है आप बहुत नर्वसनेस में वहाँ से जल्दी जल्दी जाने की जल्दी करो कि नहीं मुझे निकलना है, मुझे मतलब अपने आप को थोड़ा सा ओपन करो, अलाउ करो कि कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सके। सो ठीक है। और आपके लाइफ में जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, फिर आपके लाइफ में मतलब अचानक अबंडेंस की भी एनर्जी आ रही है कि आपके लाइफ में ये एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके लाइफ में मनी का फ्लो बहुत तेज़ से आने वाला है। आप समझ नहीं सकते, मनी का फ्लो इतना तेज़ आ रहा है क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। और शनिदेव जब कर्मों का फल किसी का देते हैं तो वो रैंडम नहीं देते, वो छोटे मोटे कर्मास का फल नहीं देते। जब शनिदेव देते हैं तो आपको लिटरली आपको मतलब पूरा फुलफिल कर देंगे। जो अमाउंट आपने अपने मन में सोची, बहुत से लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो देख रहे हैं, उन्होंने मतलब मनी का जो अमाउंट है वो भी मैनिफेस्ट किया है कि मुझे इतना चाहिए, मेरा अकाउंट का बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मेरा करंट बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए।
सो शनिदेव उससे 10 गुना करके दे रहे हैं आपको, 10 गुना। बिलीव मी, एस ऑफ पेंटिकल मनी की बहुत बहुत ह्यूज मनी का साइन है कि आपके लाइफ में मनी अबंडेंस आ रही है। ये पर्सन भी आ रहा है, हो सकता है जब आप ये पर्सन से मिलो तो आपके लाइफ में जो निगेटिविटी है, बोरिंग पना, ये दूर हो, फिर आप अपने लाइफ के न्यू चैप्टर की ओर बढ़े जहाँ आपके लाइफ में अबंडेंस, मनी, अथॉरिटी और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आया द हेरोफेंट का कार्ड, बताता है कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ आपको किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, तो आपको अपने बड़ों से नॉलेज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेरे पास हर चीज़ है, मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, पर आपको भी उस चीज़ का इस मतलब अभी इतना ज्ञान नहीं है, इतने आप मैच्योर नहीं हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके रिलेशन में, फाइनेंस में। अगर आप रिलेशन में अटके हो तो अपने बड़े बुजुर्ग किसी से थोड़ा सा ज्ञान लो, किसी से थोड़ा सा पूछो कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ। थोड़ा सा आपको पूछने की ज़रूरत है, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और फिर आया है हमारा जजमेंटल का कार्ड, जो ये बताता है कि जहाँ आपने अपनी सारी उम्मीद तोड़ दी थी, सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, आपने इसकी बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यूनिवर्स, भगवान अब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करेंगे, अब मुझसे और एफर्ट्स नहीं डाले जाते। आपने ऐसा कह के कोई भी मतलब हर प्रकार की मेहनत करना, अपने एफर्ट्स डालना बिल्कुल छोड़ दिए थे और सारी चीज़ें भगवान के ऊपर सरेंडर कर दी थी कि मैंने अपना 100% दिया है, अब भगवान की बारी है। सो आप अपने आप को पूरा भगवान के ऊपर सरेंडर करके बैठ गए थे। सो यूनिवर्स ने, जब आपने भगवान के ऊपर सरेंडर किया, तो यूनिवर्स ने इसके साथ आपको रिवॉर्ड के साथ आपको दी है द स्टार की एनर्जी, जो ये बताती है कि चीज़ें अब अपने आप अलाइन होंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपने जितना एफर्ट्स डालना था, जितनी मेहनत करनी थी, आप कर चुके हो। आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपनी लाइफ में बहुत झेला है, बहुत बहुत, बिलीव में आपने बहुत झेला है। और आपने शनिदेव की परीक्षा भी बहुत कठिन होती है, आप उससे पार करके निकले हो। तो शनिदेव अब आपको रिवॉर्ड के तौर पे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ बैठना है, सिर्फ शांत बैठना है और रिवॉर्ड्स लेने हैं, खुशियाँ देखनी है, आपको बहुत सारी खुशियाँ देखनी, बहुत सारे अचीवमेंट देखने हैं, बहुत सारे सक्सेस देखनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है, मनी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। सो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर पूरी है। आपने बहुत चीज़ें झेली हैं, ये मैंने पहले ही बोला था, आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा बैलेंस करने की कोशिश की है। आपकी इतनी मतलब ताकत भी नहीं थी, आपने अपने ताकत से ज़्यादा, मतलब आपने अपने अपने पोटेंशियल से ज़्यादा चीज़ों को झेला है। और फिर इसके बाद आए द एम्परर की एनर्जी, जो ये बताती है आपने जो भी अपने लाइफ में किया है, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत चीज़ों को संभाला है, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेबल हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है चीज़ों में। और द हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि अब आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में ले लिए हैं, आपने बहुत कम एज में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं, और ये एक्सपीरियंस अब आपको आगे की लाइफ के लिए बहुत मददगार होंगे। अब आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न है बहुत अच्छे से ले पाओगे, कोई भी चीज़ को समझने में आप में बहुत अच्छा होगा। और आप, यूनिवर्स आपको जितने एक्सपीरियंस, जितने अनुभव कराना चाहते थे वो करा चुके हैं, और आपके अंदर काफ़ी पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है। और अब आप किसी भी बैटल के लिए, किसी भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो, किसी भी फाइट के लिए, या आप, यूनिवर्स ने आपको मतलब ऐसा बना दिया है कि आप कोई भी सिचुएशन से बहुत अच्छे से लड़ सकते हो, बहुत अच्छे से झेल सकते हो। और फिर से ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल, आपके लाइफ में मनी को ये दर्शा रहा है कि आपके लाइफ में मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है, इससे आपको क्लेम करना है। ये सेकंड कार्ड आया है, ये भी किंग ऑफ पेंटिकल, आपके लाइफ में ग्रोथ, हार्मनी, सक्सेस, स्टेबिलिटी और आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज हुई है। आप, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, जस्टिस आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको अभी ऐसा फील हो रहा होगा काफ़ी टाइम से कि सबने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, चीज़ों में मुझे जस्टिस नहीं मिला है। तो अब शनिदेव आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, आपके पॉजिटिव कर्मों का फल दे रहे हैं। शनिदेव पर बिलीव कीजिए, अगर आप
लोगों ने सनी देओल को बहुत बुरा बना दिया कि वो हमेशा मतलब अगर उनकी आंखों में देख लो तो उनकी दृष्टि पड़ जाती है। सनी देओल बहुत बहुत मतलब बुरे कर्मों का फल देते हैं। सनी देओल हमेशा बेकार चीज़ ही देते हैं, पर सनी देओल सबसे पॉजिटिव भगवान है। वो अगर आप अच्छा करोगे तो वो आपको मतलब माला माल कर देंगे, और अगर आप बुरा करोगे तो आपको वो भिखारी बना के छोड़ेंगे। सो ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा। सो फाइनली आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जहाँ तक आपको अभी तक किसी भी फील्ड में हो सकता है ये आपको जस्टिस नहीं मिला हो, और आपने भगवान से मांगा भी है कि मुझे अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए, क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत देखी हैं, चीज़ें बहुत झेली हैं, चीज़ें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल रही हैं। अब आपकी लाइफ में फाइनली जस्टिस आ रहा है, और आपने जो भी चीज़ें झेली हैं, देखी हैं, आपने बहुत दुख झेला है। आपने अपने आप में अपने स्वयं में खुद में बहुत चेंजमेंट किए हैं, बहुत चेंजमेंट किए हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी बोला है आपको। लोगों ने काफ़ी बोला है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। तो आपने अपने आप को बहुत एनालाइज़ किया, सेल्फ एनालाइज़ किया है। आपने अपने कमियों को बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत इम्प्रूव किया है, और चीज़ें फाइनली अब सॉर्ट आउट होने वाली हैं। चीज़ें फाइनली अब ये शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाती है कि आप बहुत दुख दर्द पीड़ा झेल के आए हो। हालांकि आपके साथ पूरा परिवार था, पर ये फीलिंग्स किसी ने आपकी नहीं देखी। आपकी फैमिली थी, आप भला पूरा आपका परिवार था, पर ये चीज़ें हैं जो टॉर्चर है, ट्रॉमा है, टॉक्सिसिटी है, ये जो भी था ये आपने झेला अकेले है। आपकी लाइफ में बहुत से उदास चीज़ें, आप काफ़ी परेशान रहे हो, अपने आने वाले पिछले टाइम में बहुत परेशान रहे हो। सो सनीदेव आपको क्या गाइडेंस, लुक एट दैट। आप इन सब परेशानियों से निकल के एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगिनिंग का आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। इन सब चीज़ों को आपने झेला है, इन सब चीज़ों को आपने, आपके अंदर जो जो कमियां थी आपने उनमें सेल्फ एनालाइज किया है। आप बहुत चीज़ों से बहुत दुखी थे, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस नहीं थे। आपने चीज़ें इतने मतलब आपका इमोशंस इतना, आपने दुख का इतना पीढ़ा देख लिया था कि आपके इमोशंस आपके ही कंट्रोल में नहीं थे। आपने इस लेवल का दुख, टॉर्चर, ट्रॉमा देखा है कि आपके इमोशंस आपके ही हाथ में नहीं थे। सो सनी देओल इसके बाद बताना चाहते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, वो भी ठहराव के साथ, ये ठहराव के साथ आ रही है। क्योंकि न्यू बिगनिंग तो बहुत लोगों की होती है, काफ़ी लोगों को 1 या 2 महीना में उनका फिर से वही पैटर्न शुरू हो जाता है, पर आपने अपने अंदर से अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर से अपने आप को प्योर किया है। तो ये न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, और ये स्टेबिलिटी ठहराव के साथ आएगी। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आएगी, और आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगी। और आप जब पीछे मुड़ के 2025 में अपनी लाइफ देखोगे और 2026 में देखोगे, आप कहोगे कि ये तो ज़मीन आसमान का अंतर है, मेरी पर्सनालिटी एकदम से इतनी चेंज कैसे हुई। आप खुद मन में फील करने लगोगे कि ये डिवाइन प्रोटेक्शन है मेरे आसपास, भगवान ऐसा चाह रहा है कि अब चीज़ें मुझे अच्छी मिले। और सबसे अच्छी बात आपके लाइफ में क्या होगा, अब आपको किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं डालने होंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने पहले टाइम में बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत चीज़ों को झेला है। तो अब आपको ये सब चीज़ें सिर्फ बिना एफर्ट्स के मिलेंगी। तो आप ये समझ लीजिए 2026 आपके लिए रिवॉर्ड का टाइम है, ये रिवॉर्ड्स लेने का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स लीजिए। चलिए और देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्या आएगा 2026 में आपकी लाइफ में। नेक्स्ट ओके, साइलेंस कभी कभी। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो कि आप जाते हो, ये कोई रिलेशन में ही नहीं, मतलब फैमिली में भी कोई ना कोई हो, ऐसा कोई पर्सन है, आप उसके सामने जाते हो तो वो शांत हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस आ रहा है। सो उस पर्सन से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, उससे बोलना थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप भी ना बोले तो ही आपके लिए बेटर होगा। और फिर देखिए सेकंड कार्ड क्या आया है, आपकी लाइफ में एक नया मौका खुल रहा है जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। न्यू बिगिनिंग का कार्ड 2 बार आया है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। आपकी लाइफ में कोई भी नया मौका है, न्यू अपॉर्चुनिटी आए, उससे मिस मत करिएगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये पता नहीं मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि जो भी न्यू कुछ नया मौका आ रहा है, यही आपकी लाइफ को
पूरा चेंज करेगा। महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं निगेटिव लोगों से, निगेटिव सिचुएशन से, क्योंकि अब आपकी लाइफ चेंजमेंट हो रहा है। जहाँ पर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलती थी अपने काम में, कभी आप हमेशा अपने कामों में मतलब फेल होते थे, चीज़ें वर्क नहीं करती थी आपके लिए, तो अब वो सडन वर्क करने लगेंगी। तो लोग आप पे थोड़ा सा ईविल आई देंगे, आपकी सक्सेस से जलेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो। और अगर आप महादेव के भक्त हो तो आप उन्हें सिर्फ शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाइए। आपको कुछ भी कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाइए। आपकी प्रोटेक्शन स्वयं महादेव ही करेंगे, स्वयं महादेव कर रहे हैं। और ओके, आपकी मेहनत का जो रिज़ल्ट है अब धीरे धीरे दिखने लगेगा। मैंने बोला था ना, आपकी लाइफ में जो सक्सेस आ रही है, आपको अपनी मेहनत के एफर्ट्स नहीं दिखते थे, रिजल्ट नहीं दिखते थे, तो अब वो दिखने लगेंगे। तो लोगों को उससे थोड़ा सा जेलस फील होगा, लोग थोड़ा निगेटिव वाइब देंगे और लोगों को निगेटिव सिचुएशन से स्वयं महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आप बहुत लकी हैं, आप सच में बहुत लकी हैं कि आपकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। हो सकता है आप महादेव के बहुत बड़े वाले भक्त हैं, बहुत, और 7 दिन में आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। सो गुड न्यूज़ है ये महादेव की तरफ से कि आपकी 7 दिन में कोई ना कोई विश पूरी होने वाली। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, जो ये शो करता है कि आप जो चीज़ बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे, 7 डेज़ में अब वो होने वाला है। इसे स्ट्रांगली क्लेम कीजिए। और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, 7 डेज़ में आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी, जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत वक्त से मांग रहे थे। आप अपनी कमजोरी, एक और आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अपनी कमजोरी और वीकनेस किसी को नहीं बताइए, क्योंकि लोग फिर उसे आपके खिलाफ ही यूज़ करेंगे। सो अपनी वीकनेस, कमजोरी किसी को नहीं बताइए कि क्या है। हो सकता है लोग पहले आपसे हंसी मजाक में आपसे पूछे, फिर बाद में उसी चीज़ को आपके खिलाफ यूज़ करेंगे, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। सो किसी से अपनी बातें थोड़ा ज़्यादा शेयर मत कीजिए, कब थोड़ा सा बाउंड्रीज़ बना के रखिए, लिमिट भर चीज़ें शेयर कीजिए जितनी आपको नुकसान ना पहुंचाएं। सो एक ये कार्ड उल्टा पड़ा था, ओके, ये कार्ड उल्टा पड़ा था, ये देखा नहीं। और गणेश जी आपकी रक्षा कर रहे हैं और गणेश जी आपकी लाइफ से सारी विघ्न को हर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अब आपकी जो लाइफ में सक्सेस की कमी थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी आपको, चीज़ों में सफलता नहीं थी, स्टकनेस थी, बहुत डिले था, अब वो परमानेंटली जा रहा है, क्योंकि महादेव आपकी रक्षा कर रहा है निगेटिव लोगों से। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। गणेश जी आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं। अब जब विघ्नहर्ता ने ही आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल रिमूव कर दिए हैं, तो कोई ऑब्स्टिकल कैसे खड़ा कर सकता है, कोई विघ्न कैसे ला सकता है, आप ये सोचिए। सो अब आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलने वाली है, और जो आपने सपने देखे थे, जो मैनिफेस्ट किया था, वो ज़रूर होगा। जो ये वीडियो देख रहा है उसके लाइफ में ये ज़रूर होगा। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको सब चीज़ें मिलनी है 2026 में। और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टिंग करते रहिए, क्योंकि मैनिफेस्टिंग आपका लाइफ का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। आप मैनिफेस्ट करके अपनी बेकार से बेकार लाइफ को भी बहुत अच्छा बना सकते हो। सो अभी के लिए रीडिंग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कीजिए और इसे क्लेम ज़रूर कीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।